विकासनगर में लड़के की डूबने से मौत हो गई है। शक्ति नहर में डूबने से लड़के की मौत हो गई है। वहीं एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने लड़के के शव को ठकरानी पावर इंटेक्स से बरामद कर लिया है। लड़के की पहचान आदित्य वर्धन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार को खेलते वक्त लड़के की बॉल खो गई थी, जिसे आज ढूंढने गया था। तभी तिकोना पार्क के पास फिसलने की वजह से लड़के का पैर फिसल गया और वो सीधे नहर में चला गया था, जिसके बाद डूबने से उसकी मौत हो गई थी। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। टिहरी की चंबा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां विशेष समुदाय के लड़के ने एक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। बजरंग दल ने चंबा का बाजार भी बंद कराया। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के लड़के द्वारा एक हिंदू लड़की को भगाने का प्रयास किया गया और परिजनों द्वारा उस लड़के को पकड़ने का प्रयास भी किया गया, जिस पर वो लड़का तो मौके से फरार हो गया। एक जिहादी एक नाबालिग लड़की 14 साल की लड़की को बैला फुसलाकर उसको साथ असली चेट कर रहा था और उसको कमरा बुक कराने की बात करके उसको भगाने के चक्कर में था। वो तभी उनके घर वालों को पता चला और उनके घर वालों ने तुरंत बाहर आके देखा तो तब तक भाग गया था। ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर जो है कि लव जिहाद चला रहे हैं और छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को भगाने का यहाँ से काम कर रहे हैं। इसमें जो हिंदू संगठन के लोग हैं, ये लोग सब इकट्ठा हो गए, तो इसी के दृष्टिगत जो है पुलिस फोर्स को जो है सुरक्षा की दृष्टि से और यह काम व्यवस्था हमारी बनी रहे उसके लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। चमोली में गोपेश्वर पोखरी सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ। आधा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई और कई लोग फंस गए। वहीं पीडब्ल्यूडी सड़क खोलने में जुट गई है। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर हो रहा भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। जोशीमठ में भारी बारिश के बाद जगह जगह नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। विकासखंड के थैंग गांव में बादल फटने के बाद खेत खलियानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं 4 से 5 मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। एक शौचालय भी बह गया है। गांव को जोड़ने वाले कई पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी मलबा आने से काफी समय तक बाधित रहा। ये तो भाई साहब कल शाम को हुआ, ये 10-11 बजे। उस समय यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे रहते थे और ये मकान भी हमारे ये सामने पे है और ये यहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम है और यहीं से हुआ ये कल। ठीक उसके बाद हम सोए भी नहीं, बच्चे सब बाहर आ गए। जोशीमठ के सिंघधार वार्ड में मूसलाधार बारिश के बाद में एक बड़ा पत्थर फिसलकर नीचे की तरफ खिसक गया। बारिश के बाद में सिंघधार वार्ड में तेजी के साथ में दरारों ने अब भूस्खलन का रूप ले लिया है और लगातार भूस्खलन होता जा रहा है। वहीं भूस्खलन होने से कई मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं और त्रिदंडी आश्रम के ऊपर पूरा लैंडस्लाइड जोन विकसित हो रहा है, जिससे कि पौराणिक आश्रम भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये रात को 11:40 पे पत्थर खसका है। बारिश हो रही थी काफ़ी। मैं बाहर निकला हूँ, मैं सोचा, मैंने कहा ऊपर से कहीं से आ गया एकदम से बैठे, क्योंकि रोड बैठ ही रहा है। जब मैंने देखा यहाँ तो ये तो गिरने की कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये जो दरारें हैं यहाँ पर खेतों में और ये जो रोड पे दरारें आ गई हैं, इनका पानी जो बैठा है तो उससे ये खसक रही है भूमि। उत्तरकाशी के कल्याणी हरेती के पास लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया था, जिसे लोक निर्माण विभाग और एनएच की टीम ने बड़ी मुश्किल के बाद खोल दिया है। हाईवे खुलने से फंसे यात्री को राहत मिली।
तो कल्याणी हरेती के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी ने बड़ी मुश्किल से हाईवे को खोला है। मलबा आने की वजह से रास्ता बंद था, लेकिन अब फिलहाल रास्ते को खोल दिया गया है। बरसात के दिनों में पिथौरागढ़ में पहाड़ियों के दरकने का दौर जारी है। थल मुनस्यारी रोड पर हरडिया के भारी लैंडस्लाइड होने से मुनस्यारी का संपर्क टूट गया। जिस वक्त हरडिया में लैंडस्लाइड हुआ, वहां कई यात्री भी मौजूद थे, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। अररिया की पहाड़ियां हल्की बारिश में भी दरकने लगती हैं, बावजूद इसके अभी तक इसको सुरक्षित नहीं बनाया जा सका है। टिहरी की धनौल्टी के मरोड़ा गांव में बारिश के बाद एक मकान की दीवार टूट गई है। मकान के मलबे में परिवार के लोग दब गए। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। और जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बारिश रात भर से हुई है। काम शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गदेर में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो दस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे से चीज़ें ना हो, इसके लिए जब समस्त डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गाँव के भी और आसपास के गाँव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुए। बागेश्वर में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बारिश ने कपकोट क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी है और यहां कई सड़कों पर भारी मलबा भी आया हुआ है और कई जगह सड़कें वॉशआउट भी हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हरस ग्याब पगड़ के पास में हुआ है, जहां पर सड़क पर भारी बोल्डर्स और साथ ही पत्थर आए हुए हैं। कई जगह पर सड़क पूरी तरह से फट गई है और एक और पहाड़ से गिरते भारी भरकम पत्थर, तो दूसरी तरफ उफनती नदी। इस खतरनाक रास्ते पर ग्रामीण आवागमन करने को मजबूर है। हालांकि लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी के लेवल से ऊपर बह रही है। शाम के वक्त गंगा का जलस्तर 293.10 रिकॉर्ड किया गया है। उधर श्रीनगर डैम और पशु लोक बैराज से भी पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर रात तक और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर इसी तरह से बारिश जारी रही तो गंगा का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगौड़ा बैराज पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही गंगा किनारे के इलाकों में बनी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी को अलर्ट गांव में जितने भी आसपास के गांव हैं अलर्ट मोड पे कह ही रखा है, लेकिन इतना ज्यादा पानी भी नहीं बढ़ेगा, नॉर्मली रहेगा वैसे, लेकिन हाँ बस थोड़ा जल स्तर के स्तर बढ़ेगा थोड़ा सा। कोटद्वार में नदी किनारे भवन बनाए जा रहे हैं और दुगड्डा के पास में आमडाली और साथ ही फतेहपुर इलाके में फ्लड जोन में धड़ल्ले से भवनों का निर्माण किया जा रहा है। आलम यह है कि नदी के मुहाने पर ही होटल रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकता है। मामले में प्रशासन की ओर से अब भवन स्वामी को भी नोटिस भेजा गया और जांच की बात कही जा रही है, साथ ही जगह की भी जांच की जाएगी। स्ट्रिक्टली हम लोगों को जो कहा गया है कि सरकारी परिसंपत्तियों को हमें अतिक्रमण मुक्त करवाना है और इस संबंध में जब स्पीकर मैम का यहाँ पे दौरा हुआ था तब भी उन्होंने एसडीएम को इसी कार्य के लिए निर्देशित किया है। तो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए जो सिस्टमेटिक तरीके से इंक्रोचमेंट हटाना है उसको फर्दर हम देखेंगे। मॉनसून की बारिश ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। सड़क और सरकारी स्कूलों का चमोली में बुरा हाल है। बारिश की वजह से 150 से ज्यादा स्कूलों पर खतरा है। 34 माध्यमिक विद्यालय और 131 प्राथमिक विद्यालय बरसात के बाद खतरे की जद में हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशासन को क्षतिपूर्ति विद्यालयों की सूची भेज दी गई है। वहीं जिला प्रशासन ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। टीचर ऑन ड्यूटी व्यवस्था के तहत बच्चों को स्कूल पहुंचाने और उन्हें घर छोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिसमें टीचर पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं।
भी विद्यालय हैं हमारे क्षेत्रों के, उन सारे विद्यालय में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, विद्यालय असुरक्षित हैं, बच्चे असुरक्षित हैं। और इस बरसात के कारण जोशीमठ तो विशेष रूप से जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में बड़ी बड़ी दरारें हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, सारे विद्यालयों में दरार पड़ चुकी है। साथ बच्चों का ध्यान रखें, मैंने एक नई व्यवस्था शुरू की है जिसका नाम है टीचर ऑन ड्यूटी। प्रत्येक स्कूल में एक टीचर जो है सुबह से शाम तक इसी काम को देखा गया कि बच्चे ठीक से आ रहे हैं, ठीक से जा रहे हैं, और स्कूल में अगर कोई ऐसी जगह है कि जहां पर दुर्घटना की संभावना है तो उधर बच्चों को नहीं जाने देना। 3 साल से लोग टकटकी लगाकर रामनगर के जिस धनगढ़ी पुल के बनने का इंतजार कर रहे थे, उस पुल के निर्माण में कई पिच सामने आने से इसमें अब और समय लगना तय माना जा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल को आपस में जोड़ने वाला धनगढ़ी नाला कई लोगों की जिंदगी लील चुका है। रामनगर काशीपुर हाईवे पर पड़ने वाले इस नाले में शनिवार को यात्रियों से भरी एक बस पलट गई थी। 2020 में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर यहां पर 150 मीटर स्पान का पुल स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत 7 करोड़ आंकी गई थी। टारगेट था कि इसे दिसंबर 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन विभागों की सुस्त गति के कारण 1 साल में पुल फाउंडेशन डालने से आगे नहीं बढ़ सका। ये नियति बन चुकी है रामनगर की, पता नहीं कहाँ पर मामला अटका पड़ा है। कभी कहते हैं पुल की ऊंचाई बढ़ेगी, कभी कहते हैं कि इसका मार्च तक ये बीता हुआ मार्च में पूरा होना था, अभी भी नहीं हुआ है। अब इसमें नया पेंच फंस गया है। वन विभाग ने ये कहकर पुल का काम रुकवा दिया कि एलिफेंट कॉरिडोर पर बन रहे इस पुल की 3.5 मीटर की हाइट बहुत कम है, इसकी हाइट 6.5 मीटर की जाए। अप्रैल 2022 में 6.5 मीटर की हाइट के साथ इसको वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी मंजूरी मिल गई, क्योंकि उसकी हाइट उन्होंने 3.5 मीटर रखी थी और 3.5 मीटर हाइट में जानवरों के आने जाने पर बड़ी दिक्कतें होती, क्योंकि हाथी जा ही नहीं सकता था। तो उसी को लेके एक वार्तालाप था और अब उसकी हाइट बढ़ा दी गई है, मतलब काम प्रारंभ होने जा रहा है। यानी 2020 में जब पुल बनना शुरू हुआ तो एनएच ने न वन विभाग की राय ली और न वन विभाग ने कोई ऑब्जेक्शन किया। 2 साल बाद पुल निर्माण पर ऐतराज जताने के बाद अब एनएच डिपार्टमेंट इस पुल के डिजाइन को फिर से तैयार कर रहा है। अब पहले पुल का रीडिजाइन स्वीकृत होगा और फिर इसके हिसाब से नई लागत भी स्वीकृत करानी होगी, तब कहीं जाकर पुल का निर्माण शुरू हो पाएगा। रामनगर के गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रामनगर की ढिकूली में कुमाऊं जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिन से चल रहा अभ्यास वर्ग रविवार को समाप्त हो गया। अभ्यास वर्ग में जिला पंचायत सदस्यों को लोकसभा चुनाव को लेकर टास्क दिए गए हैं। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत का दावा भी किया है। पीएम मोदी ने आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 3 रेलवे स्टेशन हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। उत्तराखंड के तीनों स्टेशन पर 83.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे और स्टेशन को शहर के सिटी सेंटर के रूप में विकसित होने के साथ ही स्टेशन पर शॉपिंग जोन, चिल्ड्रन प्ले एरिया और वेटिंग एरिया के साथ ही दिव्यांगजन के लिए खास सुविधाएं होंगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 3 स्टेशन का पुनर्विकास होना लोगों के लिए बड़ी सौगात है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी दूरदर्शिता और विजन के कारण आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का लगभग 41% कार्य पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इस कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की ये योजना नए और बदलते हुए भारत का प्रतिबिंब है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत एक नई गति और नई शक्ति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। देश भर के अंदर 508 जो अमृत भारत की जो ये रेलवे योजना का हो रहा है, उसमें मेरे रुड़की और हर्रावाला दोनों भी सम्मिलित हुए हैं। करोड़ों की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त ये रेलवे स्टेशन मेरे होंगे। पीएम मोदी ने रविवार को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को लॉन्च करते हुए उत्तराखंड के जिन 3 स्टेशन का वर्ल्ड क्लास बनाने की नींव रखी, उसमें कुमाऊं का लालकुआ रेलवे स्टेशन भी शामिल है। 24 करोड़ के बजट से इस रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाया जाना है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये रेलवे स्टेशन बनेंगे। यहाँ पर वाईफाई होगा, यहाँ पर टेलीफोन चार्जिंग के लिए होगा, सब साधन संपन्न होंगे। यहाँ के जो प्लेटफॉर्म हैं वो बिल्कुल अत्याधुनिक बनेंगे। आमतौर पर शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए किसी नेता को आपने देखा होगा, लेकिन भवाली पालिका ने एक अभिनव पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेरणा लेकर सफाई कर्मचारी यानी कि पर्यावरण मित्रों से नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन किया है। भवाली देवी मंदिर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता के महानायकों को ही मुख्य अतिथि बनाया गया है और उन्हीं से ही जनता को शौचालय समर्पित करवाया गया। इस दौरान पालिका के पर्यावरण मित्रों का सम्मान भी किया गया। पूरी वाल्मीकि समाज जो है आज के दिन बड़ा शुक्रिया अदा करना चाह रही है और बड़ा उनका आभारी है, क्योंकि उन्होंने एक पर्यावरण मित्र को जो है आगे बढ़ाने की पहल की है। तो कोई भी इसका उद्घाटन कर देगा, मगर इसकी कल देखरेख कौन करेगा? जब लोकसभा चुनाव से लेकर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने उत्तराखंड से अपने सीनियर नेताओं प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल की ड्यूटी दूसरे राज्यों में लगाई है, जबकि बीजेपी ने फिलहाल ऐसा नहीं किया है। इसके पीछे उत्तराखंड पर फोकस और साथ ही अगस्त में बीजेपी के प्रोग्राम की लिस्ट एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसकी वजह से बीजेपी का कोई बड़ा नेता अब तक राज्य से बाहर नहीं भेजा गया। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय ही याद आती है कि कुछ काम करना है। हमारी पार्टी एक चुनाव होकर अगले दिन से, जिस दिन एक चुनाव संपन्न होता है, अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं रहती, 365 दिन फील्ड में रहती है। ये केवल एसी में बैठकर विज्ञापन और अपना वक्तव्य जारी करते हैं, हम फील्ड में काम करते हैं। घर के अंदर मस्जिद बनाने का मामला सामने आने के बाद अब घर घर में मदरसे संचालित होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कई जगह बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चल रहे हैं। इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में इस समय 419 मदरसे चल रहे हैं, जिसे मदरसा बोर्ड चला रही है। तो 103 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं। वहीं तकरीबन 5000 निजी मदरसे भी चल रहे हैं। इसके अलावा घर घर में भी मदरसे चल रहे हैं, जहां क्या शिक्षा दी जा रही है ये किसी को भी नहीं पता। कई बार मदरसों के सर्वे की बात उठी, लेकिन आज तक वो भी अधर में ही है। हाल ही में देहरादून के डालनवाला इलाके में MDF कॉलोनी में मस्जिद और मदरसा चलाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने राजधानी के कई इलाकों में रियलिटी चेक किया तो पता चला कि कई मदरसे गोपनीय तरीके से चल रहे हैं, जहां न आपको बोर्ड नजर आएगा और न ही इसके अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे MDDA के EWS जो गरीब लोगों के लिए घर बनाए गए थे, उनको जो है साजिशन खरीद के उनमें मस्जिदें और मदरसे बना दिए गए और उनको वक्फ में चढ़ा भी दिया गया।
इसके बारे में डीएम ने भी उनसे पूछा, बताया ना कैसे पंजीकरण कर दिया। वक्फ बोर्ड ऐसी अवैध संपत्तियों का पंजीकरण करता है और फिर घड़ियाली आंसू बहाता है। इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड है बना हुआ है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मानते हैं कि प्रदेश के सभी मदरसों को वक्फ बोर्ड के अधीन होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पर खुले मदरसे ठीक नहीं। कई जगह अनऑथराइज्ड मदरसे बन रहे हैं। लोगों को लगता है कि शायद कुछ लोग तो मदरसा इसलिए बना लेते हैं कि उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो जाता है, रसीद काट ली, खर्च चल गया है, उनके नाम पे पैसा एकत्र कर लिया। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बहुत जल्द हमने फतवा भी मंगाया है देवबंद दारुल उलूम से, बरेली शरीफ से हमने फतवा मंगाया कि अल्लाह के नाम पर खरीद लिए गए पैसे से खरीदी गई जमीन शरन वक्फ होगी। हालात ये है कि जिसका जहां मन किया मदरसा खोल लिया और देखने वाला भी कोई नहीं, जिस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिससे पता चल सके कि आखिर क्यों बिना अनुमति के मदरसे चल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।